गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम हमारे कल के वीडियो से आगे का टॉपिक मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं वाले में देखेंगे। मुद्रा के विभिन्न कार्य। कल हमने मुद्रा घट पढ़ा था कि आमतौर पर हम वस्तुओं और सेवाओं के बदले जो कुछ भी भुगतान करते हैं उसे क्या कहते हैं, मुद्रा। कल हमने पढ़ा था टॉपिक, कल का हमारा वीडियो, उसमें हमने देखा था कि आमतौर पर हम वस्तुओं और सेवाओं के बदले जो कुछ भी भुगतान करते हैं वो मुद्रा कहलाता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला यह विश्वास कि इसे अर्थव्यवस्था में प्रत्येक जगह स्वीकार कर लिया जाएगा, मुद्रा को मुद्रा बनाता है। मुद्रा की उत्पत्ति पढ़ी थी हमने, मुद्रा का विकास पढ़ा था, विनिमय पढ़ा था और मुद्रा का विमुद्रीकरण जो हमने हमारे पहले के वीडियो में देखा था। अब हम देख रहे हैं मुद्रा के विभिन्न कार्य, अर्थात मुद्रा क्या कार्य करती है। पहला है विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, अर्थात मुद्रा की आधारभूत भूमिका विनिमय का माध्यम है। मुद्रा की आधारभूत भूमिका है जो विनिमय का माध्यम है, अर्थात मुद्रा की उत्पत्ति ने, मुद्रा के विकास ने आवश्यकता के दोहरे संयोग की समाप्ति कर दी। आवश्यकता का दोहरा संयोग था उसकी समाप्ति कर दी और यही मुद्रा का एक विशिष्ट गुण है। दूसरा है खाते की इकाई या मूल्य का मापक। वस्तुओं व सेवाओं के विनिमय मूल्य को मुद्रा के रूप में व्यक्त करना। खाते की इकाई या मूल्य का मापक कि प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा के रूप में अपने खाते की इकाई या अपने मूल्य का मापक निर्धारित कर सकता है। वस्तुओं व सेवाओं के विनिमय मूल्य को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। विलंबित भुगतानों की मानक। मुद्रा व इकाई है जिसके द्वारा स्थगित या भावी भुगतान सरलता से निपटाए जा सकते हैं। विलंबित भुगतान, ऐसे भुगतान जो हम विलंब से करने के लिए, अर्थात भुगतान बाद में करने के लिए, जैसे कि मुद्रा व इकाई है जिसके द्वारा स्थगित या भावी भुगतान जिनको हम बाद में करने का वचन दिया है, ऐसे भुगतानों को सरलता से निपटाया जा सकता है। अर्थात ऐसे भुगतान जिनको हमने भविष्य के लिए टाल दिए, ऐसे भुगतान जिन्हें हमने भविष्य के लिए टाल दिया वो स्थगित भुगतान कहलाते हैं और उन्हें भुगतान के लिए मुद्रा एक मानक है। मूल्य का भंडार। लोग अपनी धन या संपदा को मुद्रा के रूप में जमा रख सकते हैं। मूल्य का भंडार है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी बचत को, अपनी धन या संपदा को मुद्रा के रूप में रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं। मुद्रा मूल्य के संचय के रूप में कार्य करती है। मुद्रा मूल्य के संचय के रूप में कि प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा के रूप में अपने धन का संचय कर सकता है, अपनी आय का, अपनी बचत को रख सकता है, बचा सकता है मूल्य के भंडार के रूप में, और यही मुद्रा का एक विशिष्ट गुण है। तो मुद्रा के कार्य हुए विनिमय का माध्यम, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, खाते की इकाई या मूल्य का मापक है, विलंबित भुगतानों की मानक है और मूल्य का भंडार है। यह है मुद्रा के कार्य। वाकर व हटले ने कहा भी है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये कहा है किसने, वाकर और हटले दोनों ने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। आगे है मुद्रा की अर्थव्यवस्था में भूमिका। जो अर्थव्यवस्था है इसे मुद्रा की क्या भूमिका है, किस प्रकार मुद्रा का अर्थव्यवस्था में महत्व है, भूमिका है। पहला, मूल्य का हस्तांतरण सुविधाजनक। मुद्रा के कारण ही मूल्य का हस्तांतरण सुविधाजनक हुआ है। अर्थव्यवस्था में साख का आधार प्रदान करती है कौन, मुद्रा। मुद्रा ही अर्थव्यवस्था में साख का आधार प्रदान करती है। मूल्य का हस्तांतरण संभव हुआ है, सुविधाजनक हुआ है। लोग अपनी आय का एक हिस्सा बैंक में मुद्रा के रूप में जमा करा सकते हैं। लोग अपनी आय का, अपनी बचत का एक हिस्सा जो है बैंक में मुद्रा के रूप में जमा करा सकते हैं। मुद्रा पूंजी को गतिशीलता प्रदान करके अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। मुद्रा पूंजी को गतिशीलता प्रदान करके अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। मुद्रा के कारण ही पूंजी का एक उद्योग से दूसरे उद्योग में तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पे हस्तांतरण संभव हुआ है। मुद्रा के कारण ही पूंजी का एक उद्योग से दूसरे उद्योग में व एक स्थान से दूसरे स्थान पे हस्तांतरण संभव हुआ है। मुद्रा की सहायता से ही
बचतों को निवेश के रूप में परिवर्तित किया जाना संभव हुआ है। मुद्रा के कारण ही जो बचत है, हमारा ही जो बचत है उसको निवेश के रूप में परिवर्तित किया जाना संभव हुआ है। मुद्रा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मुद्रा के कारण ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेज वृद्धि संभव हुई है। मुद्रा के कारण ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेज वृद्धि संभव हुई है। वर्तमान में मानव विकास जिस स्तर पर पहुंचा है, वर्तमान में मानव विकास जिस स्तर पर पहुंचा है, यह मुद्रा के आविष्कार से ही संभव हुआ है। मुद्रा के आविष्कार के कारण ही संभव हुआ है जिस तेजी से मानव विकास पहुंचा है। मुद्रा एक साधन है, वह साध्य नहीं। यह मुद्रा की अर्थव्यवस्था में भूमिका, मूल्य का हस्तांतरण सुविधाजनक, अर्थव्यवस्था में साख का आधार प्रदान करती है। लोग अपनी आय का एक हिस्सा, अपनी बचत का एक हिस्सा बैंक में मुद्रा के रूप में जमा करा सकते हैं। मुद्रा पूंजी को गतिशीलता प्रदान करके अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मुद्रा के कारण ही पूंजी को एक उद्योग से दूसरे उद्योग में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण संभव हुआ है। मुद्रा की सहायता से ही बचतों को निवेशों में परिवर्तित किया जा सकता है। मुद्रा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मुद्रा के कारण ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेज वृद्धि हुई है। वर्तमान में मानव विकास जिस स्तर पर पहुंचा है, जिस तेजी से पहुंचा है, ये मुद्रा के कारण ही संभव हुआ है। मुद्रा एक साधन है, साध्य नहीं। अगला है देशी बैंकर। देशी बैंकर भारत में आधुनिक वाणिज्यिक बैंकों के आविष्कार से पहले, अर्थात भारत में आधुनिक बैंक जो आज की जो बैंकिंग प्रणाली है, इस आधुनिक बैंकिंग प्रणाली से पहले बैंकिंग जो कार्य है वो देशी बैंकरों के द्वारा ही संपादित किया जाता था। देशी बैंकर ये कार्य करते थे, बैंकिंग प्रणाली का कार्य करते थे। भारत में ये गैर संस्थागत साखकार ऋण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या करते हैं देशी बैंकर? ग्राहकों की संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण देते हैं। या तो देशी बैंकर ग्राहकों की संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण देते हैं, या संपत्ति को बिना गिरवी रखे उनकी साख के आधार पर भी ऋण प्रदान करते हैं। देशी बैंकर जनता से जमाई स्वीकार करते हैं। जनता से जमाई स्वीकार करना, अर्थात पहला हुआ जनता से जमाई स्वीकार करना, ग्राहकों को उनकी संपत्ति गिरवी रखकर या साख के आधार पर संपत्ति बिना गिरवी रखे ऋण प्रदान करना। धन का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ये भी पहले देशी बैंकर ही करते थे। बैंकिंग कार्य के साथ साथ व्यवसाय चलाना, बैंकिंग कार्य के साथ साथ देशी बैंकर व्यवसाय भी चलाते हैं। छोटे व्यापारियों व उद्यमियों के साथ लेन देन का काम देशी बैंकर करते हैं। ग्राहकों के लिए बैंकर ही नहीं बल्कि मित्र और सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। अर्थात आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के आविष्कार से पहले देशी बैंकर ही कार्य करते थे। देशी बैंकर ऋण के गैर संस्थागत स्रोत थे। देशी बैंकरों के द्वारा ही लोगों से जमा स्वीकार की जाती थी, उन्हें ऋण प्रदान किया जाता था, या तो उनकी संपत्ति गिरवी रखकर या साख के आधार पर बिना संपत्ति गिरवी रखकर वो ऋण प्रदान करते थे। ये मित्र और सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। ये धन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण भी करते थे। बैंकिंग कार्य के साथ साथ ही अपना व्यवसाय भी चलाते थे। ये छोटे छोटे उद्योगपतियों को ऋण प्रदान करते थे। अगला है साहूकार। ऋण के गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकार भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। स्वयं की पूंजी को उधार देते हैं, अर्थात देशी बैंकर तो जनता से ऋण जमा भी स्वीकार करते हैं, लेकिन साहूकार जनता से जमा स्वीकार नहीं करते, केवल क्या करते हैं? ऋण प्रदान करते हैं, अर्थात उन्हें उधार देते हैं। जनता से जमाई स्वीकार नहीं करते। छोटे व्यक्तिगत ऋण प्रदान करते हैं। साहूकार जो है छोटे छोटे व्यक्तिगत ऋण प्रदान करते हैं। ग्राहकों से ऊंची दर लेने के कारण ग्राहकों से ऊंची दर ली जाती है, अर्थात साहूकार ग्राहकों से ऊंची दर लेते हैं, अधिक ब्याज लेते हैं, इसलिए इन्हें शोषक भी कहते हैं। ऊंची ब्याज दर वसूलने के कारण इन्हें शोषक भी कहा जाता है। बैंकिंग शिक्षा के कारण अब साहूकार देशी बैंकर का प्रचलन कम होता जा रहा है। यह हमारे टॉपिक मुद्रा के विभिन्न कार्य, विनिमय का माध्यम, खाते की इकाई या मूल्य का मापक, विलंबित भुगतानों की मानक और मूल्य का भंडार, अर्थव्यवस्था में भूमिका, देशी बैंकर और साहूकार। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।